डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोफेसर बीकानेर स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। आज हम क्लास इंसेक्टा, एंटोमोलॉजी के ब्रांचेस, इंसेक्ट्स के जनरल कैरेक्टर्स और इंसेक्ट्स के क्या इम्पोर्टेंस होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या है एंटोमोलॉजी? Entomology is a branch of zoology concerned with the study of insects. इस ब्रांच में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। The discipline can include the biology and control of insects as well as their ecology and impact on animal, plant and human health. Entomology में इंसेक्ट्स की बायोलॉजी और उसके कंट्रोल के बारे में तथा उनकी इकोलॉजी और एनिमल, प्लांट तथा ह्यूमन हेल्थ पर उनके क्या प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी की कई ब्रांचेस हैं, जैसे इंसेक्ट इकोलॉजी, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, इंसेक्ट पैथोलॉजी, इंसेक्ट फिजियोलॉजी, इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी. It also includes medical entomology, economic entomology. अलग-अलग ब्रांचेस में इंसेक्ट्स के अलग-अलग बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक ब्रॉड सेंस में हम ये कह सकते हैं कि एंटोमोलॉजी को हम अपने सिलेबस के अनुसार 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जैसे इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी और एप्लाइड एंटोमोलॉजी, यानी कि वो पार्ट जिसमें इंसेक्ट्स की मॉर्फोलॉजी या उसकी संरचना के बारे में बताया जाए। एंटोमोलॉजी पार्ट फर्स्ट पेपर इंक्लूड करता है, फर्स्ट पेपर में इंक्लूड होता है, और दूसरा इंसेक्ट जिसमें ऐसे इंसेक्ट जो कि पेस्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है, वो एप्लाइड एंटोमोलॉजी का पार्ट बनाता है। इंसेक्ट्स, जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक हम पढ़ते आए हैं, एनिमल किंगडम के फाइलम इनवर्टिब्रेट्स में फाइलम आर्थ्रोपोडा उसकी एक क्लास है, क्लास इंसेक्टा। उसमें उसके सारी एनिमल्स इंसेक्ट्स कहलाते हैं। क्लास इंसेक्टा का दूसरा नाम है हेक्सापोडा, यानी कि हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स लेग्स, यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स अगर उपस्थित हो तो ऐसे एनिमल्स को क्लास इंसेक्टा में रखा जाता है। इंसेक्ट्स ये उत्पत्ति कहाँ से हुई इस नाम की? इंसेक्ट्स और इंसेक्टा फ्रॉम लैटिन इंसेक्टम are hexapod invertebrates and the largest group within. The word insect comes from the Latin word insectum, meaning with a notched or divided body. इंसेक्टा ये शब्द जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, इंसेक्टम। इंसेक्टम जिसका अर्थ है विद ए नॉच्ड या डिवाइडेड बॉडी, यानी कि खंडित शरीर। तो इसलिए ऐसे एनिमल्स जिनका शरीर खंडित है उनको इंसेक्ट्स कहते हैं। इंसेक्ट्स के मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं वो है 3 बॉडी रीजन्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन की उपस्थिति, 3 पेयर्स जॉइंटेड लेग्स, 1 पेयर एंटीनी एंड प्रेजेंस ऑफ 1 or 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। विंग्स जरूरी नहीं है हो, कई बार कुछ इंसेक्ट्स में विंग्स नहीं भी। इंसेक्ट्स ये जो क्लास है ये मोस्ट अबंडेंट एंड डाइवर्स एनिमल क्लास है।
1 मिलियन स्पीसीज अभी तक इसके आइडेंटिफाइड हो गई है और बहुत सारी आइडेंटिफाइड होनी बाकी है। और ये पूरे एनिमल्स में सबसे ज़्यादा डाइवर्स क्लास है, यानी कि बहुत अधिक विभिन्नताएं इसमें हमें मिलती है। इंसेक्ट्स अर्थ में हर जगह पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह है। ये एयर में मिलते हैं, लैंड में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं। ये स्वतंत्र जीवन भी व्यतीत करते हैं और पैरासाइट्स के रूप में भी होते हैं। ये पैरासाइट्स प्लांट्स पर भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ये पानी में भी मिलते हैं और ये ज़्यादा अभी तक जितने भी इंसेक्ट्स की पहचान हुई है, स्टडीज हुई है, वो सारे के सारे फ्रेश वाटर है। अभी मैराइन या समुद्री इंसेक्ट्स की कोई स्टडी नहीं हो पाई है। Insects are a class of living creatures within the arthropods that have a chitinous exoskeleton, a three-part body, that is head, thorax and abdomen, three pairs of jointed legs, compound eyes, and two antennae. They are among the most diverse group of animals on the planet, including more than 1 million described species and representing more than half of all known living organisms. The number of extant species is estimated at between 6 and 10 million. ये एक टिपिकल इंसेक्ट है जिसमें हम इसके बॉडी डिवीजन देखते हैं। हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। थॉरेक्स में विंग्स दिखाई दे रहे हैं और हेड में आईज हैं, एंटीनी है, माउथ पार्ट्स। इसके अलावा थॉरेक्स में लेग्स दिखाई दे रही हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, यानी कि कुल 6 टांगे हैं। Insects typically move about by walking, flying, or occasionally swimming. Insects are the only invertebrates to have evolved flight. Insects ऐसे invertebrates हैं जिन जिनमें फ्लाइट का इवोल्यूशन हुआ है, फ्लाइट की उत्पत्ति हुई है। इनवर्टिब्रेट्स में और किसी भी एनिमल में हम फ्लाइट की उत्पत्ति नहीं देखते या कोई भी ऐसा इनवर्टिब्रेट नहीं देखते जिसमें उड़ने की क्षमता हो। Many insects spend at least part of their life underwater with larval adaptations, and some adult insects are aquatic and have adaptations for swimming. Some species are capable of walking on the surface of water. Insects are mostly solitary, but some insects are social and live in large, well-organized colonies. Some insects, like earwigs, show maternal care, guarding their eggs and young. Insects can communicate with each other in a variety of ways. तो इंसेक्ट्स जो हैं वो वॉक भी कर सकते हैं, फ्लाई करते हैं, कभी-कभी स्विमिंग भी करते हैं। और इंसेक्ट्स जो हैं, कुछ इंसेक्ट्स अपना अपनी लाइफ जो है वो अंडर वाटर व्यतीत करते हैं। उनके लार्वी में अडेप्टेशंस हो जाते हैं और उनमें वो स्विमिंग कर सकते हैं। कुछ इंसेक्ट्स की स्पीसीज जो हैं वो वाटर सरफेस पर वॉक करने की कैपेबल होती हैं। इंसेक्ट्स अधिकतर सॉलिटरी होते हैं या एकल जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। ये इन इंसेक्ट्स को सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ईयरविग्स मैटरनल केयर शो करते हैं, मातृ रक्षा, जो कि अपने एग्स और नवजात को गार्ड करते हैं या उनकी देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इंसेक्ट्स कई तरीकों से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। Exoskeleton. The exoskeleton is an external rigid coating composed by chitin
used as attachment for muscles and also it's a protection from the predators. It covers completely the animal and it doesn't. In fact, in the arthropods happens the molt, the elimination of the older coating and the making of a new large one. आर्थ्रोपोड्स में देखते हैं कि बाहर उनके एक बाह्य कंकाल पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। यह इनकी शत्रुओं से रक्षा करता है। एनिमल को ये पूरा ढके रखता है जिसके कारण से इनकी ग्रोथ या इनमें वृद्धि नहीं होती। लेकिन जब इनमें वृद्धि होती है, वृद्धि का समय आता है, उस समय ये स्केलेटन शरीर से हटने लगता है। इसके हटने की क्रिया मोल्टिंग कहलाती है और इसमें ओल्डर कोटिंग या पुराना एक्सोस्केलेटन हट जाता है और एक नई कोटिंग बनती है। The head contains most of the sensing organs including the antennae, ocelus and the mouth parts. हेड में सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं जिनमें एंटीनी, ओसिलस यानी कि नेत्रक तथा माउथ पार्ट्स यानी कि मुखांग होते हैं। थोरैक्स is a segment that contains the wings and is composed of three sections. Each segment have one pair of legs. थोरैक्स में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। थोरैक्स तीन सेक्शंस या तीन भागों का या तीन खंडों का बना होता है और प्रत्येक खंड में एक जोड़ी लेग्स उपस्थित होती है। Abdomen is a last segment of the insect which typically consists of 11 to 12 segments. Abdomen शरीर का आखिरी भाग है जो कि 11 से 12 खंडों का बना होता है। अब हम इंसेक्ट्स के ऐसे कैरेक्टर्स देख रहे हैं जिनके कारण ये अर्थ पर डोमिनेंट हुए हैं। सबसे पहले एक्सोस्केलेटन। The hard chitinous exoskeleton provides area for muscle attachment, protects muscles and internal organs from mechanical injury and desiccation of the body. शरीर में इनके शरीर में बाहर हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है जिसके कारण ये मसल अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करते हैं, मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को ये एक्सोस्केलेटन मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और शरीर को सूखने से या डेसिकेशन से बचाता है। दूसरा स्मॉल साइज। इंसेक्ट्स बहुत छोटे साइज के होते हैं और इसके कारण से इनको बहुत कम फूड की आवश्यकता होती है और ये किसी भी स्थान पर आसानी से छिप सकते हैं। छोटी सी जगह में भी ये अपने आप को छिपा लेते हैं जब इनके ऊपर कोई शत्रु आक्रमण करता है या इनके लिए वातावरण या बाहरी परिस्थितियां अगर इनके लिए एडवर्स हो, उनके लिए अनुकूल नहीं हो, तो ये अपने आप को शेल्टर में छुपा लेते हैं। इस कारण से भी ये अपने आप को बचाए रखते हैं। तीसरा हेक्सापोड लोकोमोशन। इनमें तीन जोड़ी टांगों के कारण इनमें गति होती है। फोर्थ बॉडी डिफरेंशिएशन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यह एक फेवरेबल अरेंजमेंट है। बॉडी सेगमेंट्स का की जो ग्रुपिंग है या जो ग्रुप बॉडी सेगमेंट्स का बनता है उसको टैग्मा कहते हैं। सिंगुलर शब्द है टैग्मा। The differentiation of the body into distinct functional regions or tagma is called tagmosis. ये प्रक्रिया tagmosis कहलाती है। The mobility of head may have facilitated the development of various types of mouth parts. The thorax offers rigid
attachment for legs, and yet flexible base for insertion of wings. Function of digestion, excretion, and reproduction have been regulated to usually distensible and flexible abdomen. Fifth, functional wings. The power of flight has greatly increased the chances of survival and dispersal of insects. Functional wings have increased the feeding and breeding range and provided new means of eluding natural enemies. इंसेक्ट्स में जो फ्लाइट की या उड़ने की पावर है, उड़ने की जो शक्ति है, उसके कारण इनमें सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। फंक्शनल विंग्स के कारण इनकी फीडिंग भी बढ़ जाती है और इनकी ब्रीडिंग रेंज भी बढ़ जाती है, यानी कि ये जनन के लिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तरह से ये अपने आप को अपने शत्रुओं से भी बचा पाते हैं। नेक्स्ट, ट्रेकियल रेस्पिरेशन. Tracheal respiration supplies oxygen directly to each and every cell of the body. In this system, water loss can be greatly reduced because contact with the external environment is only via the spiracles. इनके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो ट्रैकियल सिस्टम कहलाता है। ट्रैकियल या ट्रैकिया जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ये ऑक्सीजन को सीधे ही वातावरण से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देती है, जिसके कारण से बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो सीधे ही कांटेक्ट में आ जाता है। स्पाइरेकल्स के थ्रू सीधे ही कांटेक्ट अंदर की कोशिकाओं के कांटेक्ट में आ जाता है और वाटर लॉस जो है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट, food habits. Insects are known for the variety of their food habits. Most of them feed on plants. Plant feeders may feed on almost any part of the plant. Many species are carnivorous, predators, parasites and saprophagus. Insects जो हैं उनकी फूड हैबिट्स बहुत अधिक विभिन्नता लिए होती हैं। ज़्यादातर इंसेक्ट्स प्लांट्स पर फीड करते हैं, इनको प्लांट फीडर्स कहते हैं। यह प्लांट के किसी भी पार्ट को, लगभग प्लांट के सभी पार्ट को ये खा सकते हैं। कई स्पीसीज जो है वो कार्निवोरस भी होती हैं, ये प्रीडेटर्स भी होते हैं, पैरासाइट्स या परजीवी होते हैं, सेप्रोफेगस यानी कि व्रतोपजीवी भी होते हैं। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. The ability of insects to multiply rapidly in any favorable environment is probably a key factor for their success. इंसेक्ट्स की जो जनन क्षमता है, मल्टीप्लाई होने की जो क्षमता है, वो बहुत तीव्रता से ये मल्टीप्लाई करते हैं। उनके लिए बस इनको अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। तो यह जो इनकी एबिलिटी है, यह इनकी सफलता का एक की फैक्टर है, मुख्य कारक है। The reproductive capacity of insects is just incredible and it is promoted by high rate of fecundity and short lifespan. इनकी ये क्षमता, इनकी जनन क्षमता की हाई रेट होने के कारण तथा इनके शॉर्ट लाइफ स्पान के कारण होती है। इनका जीवन का जो काल है वो छोटा होता है, लेकिन जनन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण ये अपनी स्पीसीज को बनाए रखते हैं। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. The larval and adult stages of holometabolous insects are so different from each other, not only in structural detail but also in requirements of food and habitat, that competition between the parent and offspring for food or shelter is eliminated.
इनमें होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स में लार्वी और एडल्ट स्टेजेस एक दूसरे से इतने अधिक अलग होते हैं कि उनकी संरचना में तो अंतर होता ही है, साथ ही उनकी आवश्यकताओं में भी विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि उनकी फूड हैबिट्स भी अलग-अलग हो सकती है, जिसके कारण से पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कंपटीशन फूड के लिए या शेल्टर के लिए जो स्पर्धा है वो खत्म हो जाती है। Pupa with great resistance to adverse conditions and practically no food requirement is of further advantage. इसके अलावा इंसेक्ट्स में प्यूपा अवस्था पाई जाती है जो कि एडवर्स कंडीशन या प्रतिकूल परिस्थितियों को आसानी से सहन कर लेती है, यानी कि उनमें ग्रेट रेजिस्टेंस पावर होती है और इस समय इनको किसी फूड की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार जो इनके डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी इनके सर्वाइवल के लिए या इनको पृथ्वी पर डोमिनेट करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट, क्विक स्पेसिएशन, डाइवर्स इकोलॉजिकल हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो इनको क्विक स्पेसिएशन यानी कि जल्दी से स्पीसीज बनाने इनमें बन जाती हैं, क्योंकि इनमें इकोलॉजिकल हैबिटेट बहुत अलग-अलग है, कुछ भूमि पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, मतलब इनकी जो हैबिटेट है बहुत अधिक विभिन्नता लिए हुई होती है। इसी तरह इसके कारण से ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट हो जाते हैं और छोटे से मतलब कुछ इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया में स्मॉल माइन्यूट वेरिएशन भी इनके क्विक स्पेसिएशन का कारण बन जाते हैं। Physiological adaptations. Insects have developed remarkable ability to conserve water by excreting uric acid in the solid form. इंसेक्ट्स में वाटर कंजर्व करने की रिमार्केबल एबिलिटी पाई जाती है, जिसके कारण इनसे एक्सक्रीट होने वाला यूरिक एसिड सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। They undergo diapause to avoid unfavorable environmental conditions. इनमें डायपॉज अवस्था या सुप्तावस्था पाई जाती है, जिसके कारण से ये प्रतिकूल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। दे हैव डेवलप्ड इफेक्टिव मीन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस अगेंस्ट एनिमीज, तथा ये अपने शत्रुओं से बचने के लिए इनमें ऑफेंस और डिफेंस के तरीके भी पाए जाते हैं। डाइवर्स हैबिटेट्स, ये सभी तरह की डाइवर्स विभिन्न प्रकार की हैबिटेट्स में रह सकते हैं। ये पृथ्वी के हर एक हिस्से में हर एक कॉर्नर में पाए जाते हैं। अब हम इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। रोल इन नेचर, insects play many important roles in nature. They aid bacteria, fungi, and other organisms in the decomposition of organic matter and in soil formation. The decay of carrion, for example, brought about mainly by bacteria, is accelerated by the maggots of flesh flies and blowflies. जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया, फंजाई और अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मदद करते हैं। इनके साथ साथ इंसेक्ट्स भी प्रकृति में एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये बैक्टीरिया के साथ इस काम में मदद करते हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लाइज और ब्लो फ्लाइज जो हैं, मैगोट की फ्लैश फ्लाइज और ब्लो फ्लाइज इसमें मदद करती हैं।
The activities of these larvae, which distribute and consume bacteria, are followed by those of moths and beetles, which break down hair and feathers. Insects and flowers have evolved together. Many plants depend on insects for pollination. Some insects are predators of others. इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉलिनेशन का काम भी करते हैं. कुछ इंसेक्ट्स प्रीडेटर्स भी होते हैं. Commercial significance. Certain insects provide source of commercially important products such as honey, silk, wax, dyes or pigments. कुछ इंसेक्ट्स कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स का सोर्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हनी, सिल्क, वैक्स, डाइज, पिगमेंट्स. ये इनमें ये हमें इंसेक्ट से प्राप्त होते हैं. all of which can be of direct benefits to humans, जो कि humans के लिए लाभकारी होते हैं. Because they feed on many types of organic matter, insects can cause considerable agriculture damage. Insects pest devour crops of food or timber, either in the field or in storage, and convey infective microorganisms to crops, farm animals, and humans. The technology for combating such pests constitute the applied science of agriculture and forest entomology, stored product entomology, medical and veterinary entomology, and urban entomology. इसके अलावा इंसेक्ट्स जो हैं वो कई एग्रीकल्चर क्रॉप्स को डैमेज करते हैं. जो ये इंसेक्ट्स पेस्ट कहलाते हैं. ये इसके कारण से फूड, टिम्बर या फील्ड की या स्टोरेज क्रॉप्स जो होती है, स्टोरेज ग्रेन्स जो होते हैं, स्टोर्ड ग्रेन्स, उनको नष्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं. इसके इन सब के बारे में अप्लाइड एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी हो सकती है, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी हो सकती है, स्टोर प्रोडक्ट एंटोमोलॉजी, मेडिकल एंड वेटनरी एंटोमोलॉजी तथा अर्बन एंटोमोलॉजी. ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं जिसमें हम उनके बारे में पढ़ते हैं. Damage to growing crops. Insects are responsible for two major kinds of damage to growing crops. First is direct injury done to the plant by the feeding insect, which eats leaves or burrows in stems, fruit or roots. There are hundreds of pest species of this type, both of larvae and adults among orthopterans, homopterans, heteropterans, coleopterans, lepidopterans, and dipterans. The second type is indirect damage, in which the insect itself does little or no harm but transmits a bacterial, viral, or fungal infection into a crop. Examples include the viral disease of sugar beets and potatoes carried from plant to plant by aphids. ग्रोइंग क्रॉप्स को इंसेक्ट्स डैमेज पहुंचाते हैं. ये डैमेज दो तरह के हो सकते हैं. एक तो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से ही इंजरी करना प्लांट को. ये इंसेक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं या उनके स्टेम्स को में छेद कर देते हैं या फ्रूट्स और रूट्स में छेद कर देते हैं. इसी तरह से कई तरह की जो पेस्ट स्पीसीज हैं वो उनके लार्वी या उनके एडल्ट क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं. इनमें ऑर्थोप्टेरन, होमोप्टेरन, हेटेरोप्टेरन्स हैं, कोलियोप्टेरन्स हैं, लेपिडोप्टेरन्स या डिप्टेरन्स. इन ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं. तो ये डायरेक्ट डैमेज है क्रॉप्स को, लेकिन कई बार इनडायरेक्ट डैमेज भी करते हैं. ये खुद सीधे नुकसान नहीं पहुंचा के बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई को ट्रांसमिट कर देते हैं किसी क्रॉप्स पर, जिसके कारण से वो क्रॉप्स इनसे इन्फेक्टेड हो जाती हैं. जैसे कि शुगर बीट्स में वायरल डिजीज,
पोटैटोज में वायरल डिजीज, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एफिड्स द्वारा ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा मेडिकल सिग्निफिकेंस है। इंसेक्ट डैमेज टू ह्यूमंस एंड livestock also may be direct or indirect. Direct human injury by insect stings and bites is of relatively minor importance, although swarms of biting flies and mosquitoes often make life almost intolerable, as do biting midges and salt marsh mosquitoes. Persistent irritation by biting flies can cause deterioration in the health of cattle. Some blowflies, in addition to depositing their eggs in carcasses and invade the tissue of living animals, including humans, a condition known as meiosis. Insects जो हैं वो ह्यूमंस या किसी दूसरे जीवित प्राणियों के ऊपर अटैक कर सकते हैं और उनको डैमेज पहुंचा सकते हैं। ह्यूमन में इंसेक्ट कई बार इंसेक्ट जो है वो उसके जो स्टिंग्स हैं वो नुकसान करते हैं। मतलब इंसेक्ट जब किसी ह्यूमन पर बाइट करता है या ह्यूमन को या किसी मनुष्य को काटता है तो वैसे तो बहुत कम उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी मॉस्किटोज या फ्लाइज जो हैं वो बाइट करती हैं उनमें वहाँ पर उस जगह एक इरिटेशन सा होने लग जाता है और इस तरह से हेल्थ जो है मतलब ह्यूमन जो है वो उससे इरिटेट हो जाता है। इसी तरह से कई बार ये फ्लाइज या मॉस्किटोज जो है वो कैटल पर को भी नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ ब्लॉक फ्लाइज जो हैं वो शीप लिविंग एनिमल्स के सॉरी डेड एनिमल्स पर अपने एग्स देती हैं और लिविंग एनिमल्स के टिश्यू के अंदर इन्वेड हो जाती हैं और उनको डैमेज पहुंचाती हैं। इस कंडीशन को माइसिस कहते हैं। An example of an insect that causes this condition is the screwworm fly of southern United States and Central America. In many parts of the world, various blowflies infest the fleece and skin of sheep. बर्ड के कई भागों में कई ब्लोफ्लाइज जो हैं वो शीप के फ्लीसेस यानी कि उसकी बाहर की जो हेयरी कोट है उसको या उसके स्किन को इन्फेस्ट करती है। दिस इन्फेस्टेशन कॉल्ड शीप स्ट्राइक कॉजेज सीवियर इकोनॉमिक डैमेज। इसके कारण से उनकी खाल खराब हो जाती है जिसके कारण से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज होता है। In a popular sense, insect usually refers to familiar pests or disease carriers such as bedbugs, houseflies, clothes moths, Japanese beetles, aphids, mosquitoes, fleas, horseflies, and hornets, or to conspicuous groups such as butterflies, moths, and beetles. Many insects, however, are beneficial from a human viewpoint. They pollinate plants, produce useful substances, control pest insects, act as scavengers, and serve as food for other animals. Furthermore, insects are valuable objects of study in elucidating many species of biology and ecology. अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स पेस्ट तो हैं, डिजीज कैरियर्स हैं, जैसे कि बेड बग्स हैं, हाउस फ्लाइज हैं, बीटल्स, एफिड्स हैं, मॉस्किटोज हैं। ये नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये बेनिफिशियल भी हैं। कुछ फॉर्म्स इंसेक्ट्स की बेनिफिशियल होती हैं। ये प्लांट्स को पॉलिनेट करती हैं, यूजफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा ये पेस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करती हैं,
जैसे कि क्योंकि कुछ ये इनकी स्पीसीज स्कैवेंजर्स होती हैं जो कि अदर एनिमल स्कैवेंजर्स होती हैं। इसके अलावा ये कुछ दूसरे एनिमल्स के लिए फूड का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स की जो की स्टडी जो है वो बाय बायोलॉजी और इकोलॉजी को के क्षेत्रों में भी उनको पढ़ने में भी इसकी इसमें मदद होती है। जेनेटिक्स में भी इनकी नॉलेज जो है वो बहुत काम आई है। ज़्यादातर जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स फ्रूट फ्लाई पर किए गए हैं और पॉपुलेशन बायोलॉजी की स्टडी जो है वो फ्लोर बीटल पर की गई है। Insects are often used in investigations of hormonal action, nerve and sense organ function, and many other physiological processes. Insects को हार्मोनल एक्शन, नर्व और सेंस ऑर्गन फंक्शन तथा दूसरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी इनका प्रयोग किया गया है। Insects are also used as environmental quality indicators to assess water quality and soil contamination and are the basis of many studies of biodiversity. Insects को वाटर क्वालिटी को असेस करने के लिए भी काम में लाया जाता है। ये बायो इंडिकेटर्स का काम करते हैं। इसके अलावा सॉइल की कंटामिनेशन को जानने में भी ये हेल्प करते हैं और ये बायोडायवर्सिटी की स्टडीज में भी मदद करते हैं। ये बेसिस हैं कई स्टडीज के लिए, बायोडायवर्सिटी की कई स्टडीज के लिए ये एक आधार का काम करते हैं। इस प्रकार हम इंसेक्ट्स को उनकी मॉर्फोलॉजी के माध्यम से उनके डिफरेंट और भी सिस्टम्स के बारे में उनको पढ़कर उनको पेस्ट के रूप में पढ़कर हर जगह क्योंकि वो मिलते हैं तो हर कहीं पर भी हम उनकी स्टडी करें तो ये हमारे लिए नुकसान तो हमारे लिए कई करते हैं लेकिन साथ में हमें हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए हम इसको एक पूरे सब्जेक्ट के रूप में इसकी स्टडी करते हैं और उस सब्जेक्ट को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया है। थैंक